किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर पेट भरता था। एक दिन उसने सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति को देखा। उसे लगा यह अमीर है, इससे अच्छा पैसा मिलेगा। उसने भीख मांगी तो व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते हो, कभी कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं भिखारी हूं, मेरे पास क्या है देने को? व्यक्ति ने कहा, जब कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का हक नहीं। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं, कुछ दो तभी कुछ दूंगा। यह कहकर वह ट्रेन में चला गया। उसकी बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद उसे इसलिए कम पैसा मिलता है क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन वह भिखारी है, क्या दे सकता है? इस सवाल के जवाब में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन उसकी नजर स्टेशन के पास खिले फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना भीख के बदले फूल दिए जाएं। यह विचार उसे अच्छा लगा। उसने फूल तोड़े और ट्रेन में गया। जब कोई उसे भीख देता, वह बदले में फूल देता। लोग फूल खुशी से रख लेते थे। धीरे धीरे उसे ज्यादा लोग भीख देने लगे। वह रोज फूल तोड़ता और बांटता, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते, उसे भीख नहीं मिलती थी। एक दिन वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में दिखा। भिखारी उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास फूल हैं, आप पैसा दीजिए तो फूल दूंगा। व्यक्ति ने पैसे दिए, फूल लिए और मुस्कुराकर बोला, वाह, तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए। यह बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह खुश हो गया। उसकी आंखें चमकीं और उसने चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे पागल समझा। अगले दिन से वह स्टेशन पर नहीं दिखा। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने मना किया। पहले ने कहा, हम तीसरी बार मिल रहे हैं, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने बताया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कौन हूं। दूसरे को याद आया। उसने पूछा, आज तुम क्या कर रहे हो? भिखारी बोला, मैं फूलों का बड़ा व्यापारी हूं और व्यापार के काम से जा रहा हूं। आपने मुझे सिखाया कि कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। मैंने यह अपनाया और अपनी सोच बदली। अब लोग मुझे भीख नहीं, मेरे फूलों का मूल्य देते हैं। पहले मैं खुद को भिखारी मानता था, लेकिन आपने कहा मैं व्यापारी हूं। तब से मैंने सोच बदली। फूल बेचकर पैसे इकट्ठे किए और फूलों का कारोबार शुरू किया। आज मैं सफल व्यापारी हूं। जब हम आत्मसम्मान जगाते हैं और सोच को बड़ा बनाते हैं, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। भिखारी ने व्यापारी की सलाह मानी, फूलों का व्यापार शुरू किया और जिंदगी बदल दी। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि सोच बदलने से कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। यह कहानी दिखाती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा के साथ हर व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए